हे गाइस, क्या हाल चाल है। इस वाले वीडियो में हम लोग कैल न्यूपोर्ट की लिखी वन ऑफ द बेस्ट बुक, ठीक है। और सिर्फ कैल न्यूपोर्ट की लिखी हुई नहीं गाइस, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में अब तक की बनी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है। डीप वर्क को हम लोग समराइज करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत कम समय में यार आपको पूरे के पूरे बुक का निचोड़ मिल जाएगा। बाय द वे गाइस, अगर आपको ये बुक पढ़ना पूरा का पूरा, अगर आप चाहते हो कि खुद से ये बुक पढ़ें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको Amazon लिंक मिल जाएगा उस बुक का। कहीं जाने की जरूरत नहीं गाइस, उसी लिंक से आप जाकर खरीद लेना, बेटर ऑप्शन, ठीक है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं। पूरे के पूरे समरी को यार हमने यहाँ पर समराइज कर रखा है, पूरे बुक को समराइज कर रखा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माय नाम है सूर्य प्रताप सहाय, वीडियो आरंभ किया जाए। सबसे पहले यार जानते हैं कि ये वाला वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए। कैल न्यूपोर्ट ने हमें 4 ऐसे नियम दिए हैं जिनका अगर हम लोग इस्तेमाल करें, या फिर 4 ऐसे मेथड्स कह लो, 4 ऐसे मेथड्स दिए हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो वर्क है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एकदम आपका छत फाड़ के निकलने लगेगा, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैल न्यूपोर्ट के हिसाब से हमारे पास 2 तरीके के वर्क होते हैं, ठीक है। हम 2 तरीके के वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क इज शैलो वर्क एंड द अनदर टाइप ऑफ वर्क इज बेसिकली योर डीप वर्क, ठीक है। पहले इन दोनों में हम लोग फर्क जान लेते हैं, शैलो वर्क क्या है और डीप वर्क क्या है। देन हम लोग चलेंगे कि डीप वर्क क्यों करना जरूरी है, शैलो वर्क को हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हम किस तरीके से डीप वर्क को कर सकते हैं, ओके। एंड देन हम लोग वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, शैलो वर्क क्या है। गाइस, शैलो वर्क बेसिकली हम उन वर्क को कहते हैं जो हम काम के साथ साथ डिस्ट्रैक्शंस भी यूज कर रहे होते हैं, या फिर कह लो मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं काम के साथ साथ, ठीक है। पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गाइस, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, ओके। और मैं इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता हूँ। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यार कंप्यूटर को देख के फैसिनेट हो जाते हैं यार कि कंप्यूटर तो मल्टीटास्किंग कर सकता है। नहीं, कंप्यूटर तक मल्टीटास्किंग नहीं करता है गाइस। वो एक काम से दूसरे काम पर इस तरीके से स्विच करता है, उसकी प्रोसेसर इतनी ज्यादा हाई होती है कि लोगों को लगता है कि यार ये तो मल्टीटास्किंग कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कंप्यूटर अपने स्पीड में रह करके एक काम से दूसरे काम में स्विच करता है। अगर अपने पास भी वो स्पीड आ जाए तो हम लोग भी एक काम से दूसरे काम में स्विच करके जब कोई काम करेंगे तो दूसरे को लगेगा कि यार ये तो मल्टीटास्किंग कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, ठीक है। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो यकीन मानो आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो दोनों कामों में बट जाती है, ठीक है। आप उस तरीके का प्रोडक्टिविटी नहीं गेन कर सकते हो, ठीक है। मल्टीटास्किंग के साथ करते करते काम का एक एग्जांपल देता हूँ, यानी कि शैलो वर्क का एग्जांपल देता हूँ। कोई पर्सन पढ़ रहा हो और अपने साथ साथ स्मार्टफोन रखा हुआ हो, ठीक है, उस पर मैसेजेस वगैरह चेक कर रहा हो और साथ साथ में पढ़ रहा हो, ठीक है। सोच रहा हो कि यार चलो ठीक है, मैसेज आएगा देख लूंगा फिर पढ़ाई करता हूँ। ये बेसिकली शैलो वर्क है। यू शुड अवॉइड दिस। अगर आपको अपना प्रोडक्टिविटी लेवल हाई करना है, तो अगर खुश हो जहां पर हो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हाई करना है तो मल्टीटास्किंग बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूं कि क्यों आपको अपना शैलो वर्क को छोड़ना चाहिए। सबसे पहले तो यार ये हो गया कि अटेंशन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। दूसरा यार ये क्रिएटिविटी को मार देता है, ठीक है। जो आप एक चीज के ऊपर वर्क करके उसको कर सकते थे, अगर आप 2 से 3 चीजों में उसको बांट दोगे तो आपका जो क्रिएटिविटी लेवल है वो एक तरीके से खत्म हो गया यार, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यार ये आपका अटेंशन को रिड्यूस कर देता है। दूसरा ये आपकी क्रिएटिविटी हार्म करता है, ठीक है। और एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर जब आप फोकस करते हो, ठीक है। मान लो कि आप अभी के अभी मैसेज चेक कर रहे हो, ठीक है। आपका अब पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, अचानक से आपके फ्रेंड का मैसेज आया, ठीक है। आप उन मैसेजेस को देखे और फिर वापस शिफ्ट हो गए पढ़ाई पर, ठीक है। याद रखना गाइस, 20 to 30% फोकस जो है वो अभी भी आपका उसी फोन में है, ठीक है। ये एक सोच से पता चला है कि आपका एक चीज से दूसरे चीज के ऊपर जब ट्रांसफर आप करते हो अपने फोकस स्पैन को, तो जो 20 to 30% फोकस है वो पहले ही वाले काम में अटका रहता है, ठीक है। वो पहले ही वाले काम में अटका रहता है, यानी कि जो अभी आप कर रहे हो उस काम में आपका केवल 70 to 80% का ही फोकस है। सोचो इससे कितनी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकती है, केवल इस चीज से कितनी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकती है आपके प्रोडक्टिविटी के ऊपर। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में केवल 3 तरीके के लोग अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से सर्वाइव करने का मतलब है कि उनके पास वेल्थ होनी चाहिए, उनके पास फेम होनी चाहिए, उनके पास नेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में हमें इनमें से कुछ भी चाहिए तो उसके लिए 3 तरीके की कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में तो हमें आना जरूरी है। कैटेगरी नंबर 1, हमारे पास कैपिटल होने चाहिए, सो दैट वी कैन इन्वेस्ट
ओके, इन्वेस्ट करके हम थोड़ा सा और अपने मनी वगैरह को बढ़ा सकें, ठीक है, अपने कैपिटल को और इंक्रीज कर सके, लेकिन उसके लिए हमारे पास कैपिटल होने चाहिए, ठीक है। नंबर 2, वैसे लोग जो कंप्यूटर वगैरह के साथ काम करना सीख चुके हो, ठीक है, यानी एआई के साथ वो कंफर्टेबली काम कर सके, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज वैसे लोग जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो यार एक्सपर्ट बनने के लिए आपको डीप वर्क करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से डीप वर्क कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द कैल न्यूपोर्ट आपके पास 4 मेथड्स हैं जिनके जरिए आप डीप वर्क कर सकते हो। अब मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा है यार कि 4 में से आप चारों के चारों का इस्तेमाल करो, 4 में से जो भी आपको बेटर लगे गो फॉर दैट यार। मेथड नंबर 1 है द मोनास्टिक अप्रोच, और यू कैन से दैट द मोनास्टिक डीप वर्क। इसमें बेसिकली तुम्हें दुनिया से कटना होता है। हम दुनिया से कट कर एक पर्टिकुलर वर्क के ऊपर, एक पर्टिकुलर काम के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं जब तक कि वो काम कंप्लीट तरीके से खत्म ना हो जाए। गाइस, इसी चीज का यूज किया गया था 1970s में बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के लिए। ओके, उन्होंने अपना जो बेस प्रोग्राम था उसे मोनास्टिक अप्रोच से ही किया था, ठीक है। वो अपने ऑफिस में अपने ही चेयर पर बैठ करके कंटिन्यूअसली काम करते रहते थे, और जब उन्हें नींद भी आती थी तो उनके दोस्त ऐसा बताते थे कि वो अपने ही टेबल पर सो जाते थे और फिर वापस से उठकर अपने ही टेबल पर काम करना दोबारा से शुरू कर देते थे, ठीक है। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं था जब तक कि वो अपना प्रोग्राम कंप्लीट ना कर लिए। और गाइस, उनके प्रोग्राम को बनने में बहुत ही कम समय लगा था, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था तो मोनास्टिक अप्रोच का, और यू कैन से दैट मोनास्टिक डीप वर्क का। दूसरे वाले मेथड के पास चलते हैं, विच इज पाई मॉडल डीप वर्क। पाई मॉडल डीप वर्क में हम क्या करते हैं, हम लोग खुद को दुनिया से काट लेते हैं, जो कि हम लोग पिछले वाले में भी किए थे। लेकिन इस बार हम लोग क्या करते हैं यार कि हम लोग अपने जगह से हट करके किसी दूसरे ऐसे जगह पर जाते हैं जहां पर हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ सके, ठीक है। इसी का इस्तेमाल जेके रोलिंस ने भी किया था अपने हैरी पॉटर के लास्ट एडिशन को लिखने में। जेके रोलिंस ऐसा कहती हैं कि उन्हें बुक लिखते वक्त कुत्तों के शोर, बच्चों का रोना, गाड़ियों की हॉर्न्स वगैरह से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फील होता था। तो उन्होंने क्या किया यार कि वो एक होटल में जाकर के होटल का एक कमरे को बुक करके अब उसी में वो वर्क करती थी, ठीक है। उनका वर्क खत्म हो जाता था तो फिर वो घर आती थी, लेकिन फिर वो वापस से होटल में जाकर के काम करती थी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली बाई मॉडल डीप वर्क, ओके। तीसरी मेथड है रिदमिक अप्रोच, और यू कैन से रिदमिक डीप वर्क, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं यार कि हम ना एक रिचुअल सेट करते हैं, ठीक है। यू कैन से कि हम इसमें अपना एक टाइम टेबल को फिक्स करते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग इतने समय तक के लिए काम नहीं कर सकते हैं, तो क्या हुआ, हम लोग कुछ समय के लिए डीप वर्क में जाएंगे, एंड देन इफ वी वांट वी कैन गो फॉर द शैलो वर्क टू, ऑलराइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मॉर्निंग टाइम में हम डीप वर्क करेंगे विदाउट एनी फोन, विदाउट एनी अदर डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक मिथ है, इससे बच के रहो, ठीक है। लास्ट मेथड जो है वो है जर्नलिस्ट डीप वर्क। इसमें हम एक जर्नलिस्ट की तरह थोड़े थोड़े टाइम के गैप पर भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमें पता है कि हमारा जो अगला आधा घंटा या 1 घंटा फ्री है, तो हम उस आधे घंटे या 1 घंटे के टाइम स्पैन में सारे के सारे गैजेट्स को, सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट करते हैं और केवल अपने डीप वर्क के ऊपर फोकस करते हैं, केवल अपने काम के ऊपर 100% फोकस करते हैं, ठीक है। कैल न्यूपोर्ट का ये फेवरेट मेथड है, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल बहुत बार किया है, ठीक है। तो गाइज यही था इस पूरे के पूरे बुक में। इस पूरे के पूरे बुक में हमारे पास 4 ऐसे मेथड्स हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल करें तो हम डीप वर्क को अपना सकते हैं, ठीक है। डीप वर्क को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस वीडियो में जाने कि शैलो वर्क क्या होता है, हम इस बुक में ये भी जाने कि डीप वर्क क्या होता है, शैलो वर्क और डीप वर्क के बीच का फर्क जाने। हमने ये देखा कि हमें शैलो वर्क क्यों छोड़नी चाहिए और डीप वर्क को क्यों हमें अपनाना चाहिए, ठीक है। अब बाकी गाइस इस पूरे के पूरे बुक के समरी में इतना ही था। अगर आपको बुक को पढ़ना है पर्सनली तो आप क्या कर सकते हो यार कि अमेजोन का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में ही डाल रखा है। इफ़ यू वांट यू कैन गो देयर एंड चेक द लिंक। आप लिंक में जाइए, अमेजोन पर आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा, उस बुक के ऊपर मिल जाएगा एंट्री और आप उसे खरीद सकते हो, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना